जी, जी। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आदि अचिंत, जिनको आप डेफ टॉक्स बाय आदि चैनल पर देखते हैं। बहुत डीप एनालिसिस के साथ आदि आते हैं और उनके एनालिसिस लोगों को बहुत पसंद आती है। आदि, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार जी, जय हिंद। अ आदि, एक खबर ये आई है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। टाटा ग्रुप ने एक्वायर की है एक चाइनीज़ कंपनी जस्टेक, जो प्रिसिशन है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 100 मिलियन डॉलर्स में इसको एक्वायर किया है, जो आईफ़ोन सप्लायर करती है। अब तक तो हमको पता था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में ये सारा कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, अब तक लेकिन अब जिस तरह से ये पूरी कंपोनेंट और ये सारी चीज़ें भारत में शिफ्ट हो रही हैं, कहीं न कहीं जो कंपनी 2008 में एप्पल के लिए सारे पार्ट्स चाइना में बना रही थी, अब उसका कंट्रोल इंडियन कंपनी के हाथ में आने वाला है। तो इस सब के बाद और ये इनफैक्ट आपने फॉक्सकॉन की भी बात की थी जब हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड्स। ये सारा कुछ आप कैसे देख रहे हैं जो बदलाव आ रहे हैं? इनफैक्ट पिछले दिनों खबर आई थी कि किस तरह से ईवी को लेकर भी भारत डब्ल्यूटीओ पहुँचा है। तो चाइना कहीं न कहीं इस सारी चीज़ों से घबरा तो रहा है और टाटा ग्रुप ने जो ये डील की है इसके साथ, जो एप्पल की जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, कहीं न कहीं अब वो भारत से कंट्रोल हो गया और पूरा कुछ शिफ्ट हो रहा है भारत। देखिए, ये दिस हैज़ बीन अ स्टेप वाइज़ गेम जो आपने धीरे-धीरे करके अपने आप को एक्सपैंड करा है। किसी भी चीज़ को लाने के लिए इस तरह की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वाज़ टू मेक श्योर दैट आपके पास असेंबलीज़ आनी शुरू हो। सो दैट्स व्हाट पहले राउंड में जो हुँ। चीज़ें हुई थी आप देखेंगे उसके अंदर काफ़ी हद तक असेंबलीज़ आई थी। तो असेंबल हो रहे थे आईफ़ोन्स। 1 डेढ़ साल वो चलता रहा। फिर उसकी क्या होता है ना सप्लाई चेन शिफ्ट होनी थी। ये तो पहले से ही था कि एप्पल विल शिफ्ट शिफ्ट आउट फ्रॉम चाइना धीरे-धीरे करके। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं which go in sorry, which go into the assembly, not everything is made in India. ठीक है? तो उसको किस तरह से शिफ्ट किया जाए यहाँ पर उसका एक पूरा प्लान बन रहा था। Now when you talk about those particular components, they are very high tech components. So काफ़ी कंपोनेंट्स चाइना से आते थे, काफ़ी कंपोनेंट्स वियतनाम से आते थे, कुछ कंपोनेंट्स मलेशिया से आते थे, कुछ जो चिप्स हैं वो ताइवान एंड अमेरिका से आती थी। सो ये सप्लाई चेन को किस तरह से इंडियनाइज़ किया जाए क्योंकि इट्स मच ईज़ियर, मच चीपर फॉर एप्पल टू एक्चुअली डू दैट विद इन इंडिया। आज जैसे ये कि एप्पल की डील हुई है, ठीक है? ये जस्ट एक जो एक सप्लायर है, फॉक्सकॉन की एक और डील हुई है ऐसी। Foxconn is now saying to bring in about 70 to 90% of the component manufacturing within India only. देखिए ये दिस इज अबाउट सिक्योरिंग सप्लाई चेन्स। ऑल्दो अगर आप कॉस्ट कंपैरेटिव करेंगे आपको दिखेगा कि $100 का इनको कॉस्ट डिफरेंस पड़ रहा था व्हेन दे वर मेकिंग द आईफोन इन चाइना वर्सेस इंडिया। एंड एक चीज आपको दिखेगा कि आगे जाके देखिए जियो इकोनॉमिक्स इज द बेसलाइन फॉर ऑल रिलेशंस। लेकिन इस पूरे जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो निकली है कि जियो इकोनॉमिक्स इज गुड, बट जब तक आप अपने जियो इकोनॉमिक्स को सिक्योर नहीं करते हो, ठीक है? आपकी सप्लाई चेन सब सिक्योर नहीं है, तो तब तक कोई फायदा नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग आफ्टर एप्पल और एनीबॉडी एल्स, एवरीबॉडी इज सेइंग दिस कि यार आई डोंट माइंड स्पेंडिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी, बट मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई आर दे डूइंग दिस? चाइना के आर्बिट्ररी जो रूल्स होते हैं, सडनली खड़ा हो जाता है, बोलता है ये नहीं करेंगे। जैसे लॉकडाउन था, दैट स्कैर्ड अ लॉट ऑफ पीपल कि यार ये कैसे होता है कि सडनली लॉकडाउन कर देता है, उसके बाद 3 साल तक खुलता ही नहीं है। सो दैट स्कैर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। ऊपर से सबको पता है चाइना अमेरिका का एक कंपेटिटर बनेगा और आगे जाके इनके बीच में झगड़ा होगा। सो जो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं दे आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई कि कहीं कहीं ये जाके कहीं पे जाके अड़ा तो एटलीस्ट वी कैन कम आउट ऑफ इट एंड वी कैन हैव एन अल्टरनेटिव। सो एवरीबॉडी नोज ये होने वाला है। एंड अगर आप आज कल के न्यूज़ देखें यू नो दे आर गोइंग आफ्टर चाइना। ये ऑलरेडी चाइना 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 शुरू हो गए हैं। अब वो क्या है दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। चाइना ने भी इन्होंने 100% टैरिफ बोला, चाइना ने
रिएक्ट करा उसके ऊपर, ये वो पूरा वो जो गचा हुआ है उसके अंदर। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस सिचुएशन, व्हाट इज एप्पल ट्राइंग टू डू? 2-3 चीजें इसमें से बाहर निकलती हैं। सबसे पहले, जो उसने भारत में एक एक्सपेरिमेंट करा अपनी कंपनी के साथ, वेयर ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ लॉट फ्रॉम इंडिया, एंड उसने यहाँ तक बोला था जितना भी यूएस में सप्लाई होगा सारा इंडिया से ही जाएगा। नाउ टू अचीव दैट गोल उसको कंपोनेंट्स भी चाहिए, उसको पूरा वो चाहिए, प्लस इंडिया की जो डिमांड है। इस टाइम पे वो जो भगवा आईफ़ोन है, आपको पता है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यू आर नॉट फाइंडिंग, और वो अभी वो हाई प्राइसेज़ में बेच रहे हैं लोग उसको, जो भी थोड़ा बहुत स्टॉक है उसके अंदर। मैं कल गया, खुद लेने गया था, आई हैव बीन वांटिंग टू बाय दैट थिंग बिकॉज़ इट्स भगवा इन कलर honestly। बट मैं उधर लेने गया, मुझे वो एप्पल स्टोर बोलता है सर 10-15 दिन और लगेंगे। तो आई वाज़ लाइक यार ये क्या है? ये पहली बार ही देखा है मैंने, आईफ़ोन नया वाला नहीं है। एंड पहली बार ही ज़िंदगी में मैंने सोचा यार चलो एक बार ही ले लेते हैं, नहीं तो मैं हमेशा पता है मेरे पास अभी 13 या 14 आईफ़ोन है, मैं कभी भी फर्स्ट लाइन नहीं लिया है। थोड़ा बचा-बचू के पैसे-पूसे चलो यार कुछ करते हैं इसके बारे में, बट वो भी नहीं है। नाउ व्हेन यू सी दैट, दैट टेल्स यू दैट इंडिया डिमांड इज़ आल्सो वेरी हाई। अमेरिका डिमांड वेरी हाई है। तो उसको अब मैं कैसे सिक्योरिटाइज़ करूँ? तो जो जियो इकोनॉमिक्स में जो मैं आपको पहले बता रहा था, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स ऑफ जियो इकोनॉमिक्स इज़ कमिंग आउट टू बी सिक्योरिटाइज़ेशन ऑफ योर जियो इकोनॉमिक्स। कि मेरे को कहीं ऐसी जगह पे नहीं फँसना है जहाँ पर मेरी इकोनॉमिक वैल्यू का जो इकोनॉमिक्स है वो खत्म हो जाए बिकॉज़ आई हैव नॉट सिक्योर्ड माय सप्लाई चेन्स। ठीक है? ये बहुत बड़ा एक गेम आगे आ रहा है। सो यू विल फाइंड एप्पल गाइज़ इधर-उधर टाटा से बात करेंगे, वो इससे बात करेंगे, वो उससे बात करेंगे, सर आप ये ले लो, सर आप वो ले लो, आप ये को शुरू कर लो, आप वो शुरू कर लो। दे विल स्टार्ट ऑल दैट बिकॉज़ दे वांट टू रिड्यूस देयर चाइनीज़ फुटप्रिंट। और एक बार ये चाइना से निकलने शुरू हो चुके हैं, दे कांट गो बैक इनसाइड चाइना बिकॉज़ चाइना इनको तंग करेगा। सेकंडली सी एप्पल का ये चीज़ लोग बात नहीं करते हैं ज़्यादा, एप्पल के कॉपीज़ बन गए हैं चाइना के अंदर, व्हिच इज़ कॉल्ड मैपल और समथिंग लाइक दैट। वैपल, एप्पल, रैपल सम ऐसी कुछ नाम है। वो भी उसका सेब का कटा हुआ इस तरफ है, इसका सेब का कटा हुआ उस तरफ है, चाइना है। तो उसने कॉपी कर दिया उसको। एंड पूरे एप्पल स्टोर वोर जैसे वो वैपल स्टोर ये वो पूरे उसने स्टोर वोर बना के सब टी-शर्ट भी काली उसके अंदर उल्टा कटा हुआ, वो पूरा एकदम उसने कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखिए नो बिज़नेस लाइक्स दैट। ठीक है? एंड ये तो अमेरिकन कंपनी है, मैं आपको एक रशिया का एग्ज़ाम्पल दूँ, इन्होंने रशिया से कोई 2016-17 में सू-34s माँगे थे। 12-13 के करीब में, सू-34s दे दो हमको। तो रशिया ने बोला अच्छा जी कितने चाहिए? इन्होंने बोला जी 36 चाहिए। 36 का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। जब तक रशिया ने 24 डिलीवर करे, रशिया ने देखा साले ये तो कॉपी पेस्ट करके अपने आप बना रहे हैं। एंड चाइना ने किसी पूछा नहीं, कुछ पाछा नहीं, जस्ट पिक्ड अप एंड स्टार्टेड डूइंग व्हाटएवर दे वांटेड टू। तो नो कंट्री लाइक्स दैट कि यार ये क्या है? आई मीन दिस इज़ नॉट ऑलराइट। इंडिया में वो चीज़ नाउ एक ड्रॉबैक भी है कि इंडिया में वो चीज़ नहीं होती। हम लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमको भी करना चाहिए ये सब। बट अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ फाइंड दैट पॉजिटिव कि यार यहाँ पर ना मेरे इंटरेस्ट को कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकेंगे लोग। मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ अपने कंपनी के लिए कर रहा हूँ, दे वोंट डू दैट। तीसरा चीज़ एक पॉलिटिकली स्टेबल एनवायरनमेंट है, डिमांड ऊपर जा रही है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, सो दे आर लुकिंग एट डाइवर्सिफाइंग नहीं, दे आर लुकिंग एट ब्रिंगिंग द सप्लाई चेन्स टू इंडिया। एंड ये चीज़ आपको दिखेगी। सो फॉक्सकॉन इज़ आल्सो अनदर सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी वो भी यहाँ पर काफ़ी वो चीज़ें ढूँढ रहा है टू ब्रिंग इन ऑल द कंपोनेंट्स इनटू इंडिया, क्योंकि इसकी काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। नाउ इंडिया के लिए ये कैसे काम में आती है कि देखिए पहले यू आर डूइंग लो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ असेंबली एंड दिस एंड दैट। नाउ बिकॉज़ आपने अच्छा काम करा है उसके अंदर, सो यू आर एबल टू एक्चुअली यू नो गो अहेड इन द सप्लाई चेन, और ये आपकी डोमेस्टिक मार्केट को बहुत हेल्प करेगा। एक तो जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग ये वो सब तो ठीक है। द स्किल एंड द टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट जो हमको समझ में आनी चाहिए, वो इम्प्रूव होगी ऑन द ग्राउंड लेवल, व्हिच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग आउट ऑफ एनी सच डील। सो दैट इज़ वेयर आई सी दिस, एंड ये आपको बहुत सारी कंपनीज़ में दिखेगा। बोइंग कर रहा है, एयरबस कर रहा है थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर, सो दैट यू विल सी इन अ लॉट ऑफ कंपनीज़ गोइंग फॉरवर्ड। तो आदि क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक टेकओवर है ऑफ चाइना's डोमिनेंस
जिस तरह से हम चाइना की डोमिनेंस पे अभी यूएस भी रो रहा है और क्योंकि उन्होंने उनको बोला कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे, उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो कहीं न कहीं जो अब पूरी दुनिया की डिपेंडेंस है वो चाइना पे है, तो चाइना डोमिनेट तो करता है, चाहे रेयर अर्थ हो या फिर हम अदर एफएमसीजी या अदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो। देखिए, एक चीज़ याद करिएगा, आजकल की दुनिया में ना कभी भी आप किसी चीज़ को वेपनाइज़ करोगे तो दैट विल नॉट लास्ट यू, ठीक है? अ, एंड आपको मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यूएस ने यूएस डॉलर को वेपनाइज़ करा ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। उसने डॉलर्स फ्रीज़ कर दिए रशिया के। जभी भी आप किसी चीज़ को वेपनाइज़ करते हो, दूसरा बंदा फिर बेवकूफ़ नहीं है कि वो चुपचाप सह जाता है और वहाँ पर वो रोना शुरू कर देता है और ये वो, ऐसा नहीं होता। बिगर छोटे कंट्रीज़ के पास इतना चॉइस नहीं होता, बट लार्जर कंट्रीज़ विद लार्जर स्कोप्स एंड उनके पास चॉइस होता है, हाउ टू फिगर दिस आउट, हाउ टू एक्चुअली चेंज द गेम। तो रशिया ने जब उसने देखा कि यार मेरे तो डॉलर ट्रेड को वेपनाइज़ कर रहे हैं, तो उसने ब्रिक्स के साथ काम करना शुरू करा। उसने अलग मार्केट ढूँढी, उसने बोला यार रूपी रूबल में ट्रेड करते हैं, युआन के अंदर ट्रेड करने को तैयार हूँ मैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे से सामान खरीदो। ही ड्रॉप्ड, गिव डिस्काउंट्स, डू डिड व्हाट ही हैड टू एंड उसने उस वेपनाइज़ेशन को तोड़ा। चाइना ने फिर से यही गलती करी है कि देखिए ऑलवेज़ रिमेंबर एनी टाइम यू वेपनाइज़ इट, ये वेपनाइज़ एनीथिंग दिस बिकम्स गोज़ अगेंस्ट यू। आपके अगेंस्ट जाएगा वो, क्योंकि दुनिया एक अल्टरनेटिव ढूँढेगी। कोई सो मेरा जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटाइज्ड जियो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ एक्ज़ैक्टली वेयर ऑल दैट स्टफ कम्स इन बिकॉज़ एवरीबॉडी सेज यार जियो इकोनॉमिक्स तो ठीक है, लेकिन साला ये मेरे को तंग कर रहा है। माय सप्लाई चेन्स आर नॉट सिक्योर्ड। पीपल डोंट लाइक दैट एंड व्हेन पीपल डोंट लाइक दैट दे फाइंड अल्टरनेटिव्स। तो अभी भारत क्या कर रहा है एज़ फार एज़ रेयर अर्थ इज़ कंसर्न्ड, आप क्या कर रहे हो? आप ब्राज़ील जा रहे हो, आप अर्जेंटीना जा रहे हो, आपने पेरू में डील साइन करी है, आपने नाइजीरिया में डील साइन करी है। आप अपने अंदर काम करना शुरू कर रहे हो, यू गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट रेयर अर्थ सप्लाइज इन द वर्ल्ड। आप अपने अंदर कर रहे हो, आपने नेशनल मिनरल्स मिशन निकाला है, आप नेशनल मिनरल एक्सचेंज की बात कर रहे हो, सो देयर इज अ लॉट दैट यू स्टार्टेड डूइंग। अगर चाइना इस चीज को वेपनाइज नहीं करता, क्या आप करते ये चीज? एंड लुक एट इट, द सेकंड एग्जांपल आई विल गिव यू इज दैट जब इंडिया चाइना का झगड़ा हुआ, ठीक है, चाइना ने कुछ चीजें आपके साथ डिले करनी शुरू करी और ये सब करा, ठीक है। उस टाइम पे कोविड चल रहा था, चाइना ने आपको पीपीई किट देने से मना कर दिया, हम नहीं देंगे, नहीं है हमारे पास। जबकि पीपीई किट का जो लास्ट मटेरियल था, जो नॉन वोवन क्लॉथ आता है, वो मटेरियल चाइना ने जस्ट कोविड शुरू होने से पहले आपके पास जितना स्टॉक था सब ले लिया था। जब तक कोविड आया नहीं था बाहर तो किसी को पता नहीं था क्या था। डिमांड आई, इंडियन सप्लायर्स ने बोला अच्छा जी दे दो, पैसे आ रहे हैं, दे दिए। लेकिन किसी को क्या पता था यार कोविड आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हुआ तो फिर हमको समझ में आया यार ये क्या हुआ। अब पहले लॉकडाउन के बीच में आप सबको याद है स्मृति ईरानी और इन लोगों ने काफ़ी काम करा था टू गेट दैट सप्लाई चेन, जो आपका पीपीई का सप्लाई चेन एंड द मास्क का सप्लाई चेन एंड ऑल दैट गोइंग। एंड विदिन 6 मंथ्स जहां आपके पास अपने लिए कुछ नहीं था, आप नंबर 2 एक्सपोर्टर बन गए दुनिया के। उसने वेपनाइज़ करा। अब देखिए कहीं पे भी कोई कंट्री, अब भारत के पास रिसोर्सेज़ थे, एक बड़ा देश है, लोग हैं, टैलेंट है, तो वो रिसोर्सेज़ को काम में डाला गया, आपकी अपनी सप्लाई चेन बन गई, सिक्योरिटाइज़ हो गई और खत्म कहानी। तो वेपनाइजेशन आप किसी चीज का करेंगे आज, वो नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल आपकी एक ग्लोबल मोनोपोली है उसकी, राइट? ग्लोबल मोनोपोली हो तो तब तो ठीक समझ में आता है, बट विदाउट दैट इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो ये जो यूएस उल्टे काम कर रहा है वेपनाइजेशन, दिस विल नॉट वर्क। और ये जो चाइना कर रहा है, दिस विल आल्सो नॉट वर्क। अभी चाइना ने रेयर अर्थ पे वेपनाइजेशन कर दिया, आपको आके बोलता है जी आपको जो चाहिए ले लो, मैं कोई टेंशन नहीं है, आप बस यूएस को मत बेचना। ठीक है जी, तो वो हो गया। आज पता चलता है चाइना पहुँच गया है डब्ल्यूटीओ में, क्यों? नहीं जी, आप ना सब्सिडी दे रहे हो, ये कर रहे हो। अबे भूतनी के, यू आर टॉकिंग अबाउट सब्सिडीज़? चाइना ऑफ ऑल द थिंग्स हू सबसिडाइज़ेज़ एवरीथिंग? यू आर अ एंटायर कंट्री बिल्ट ऑन सब्सिडीज़ मैन, गवर्नमेंट सब्सिडीज़। क्या हाँ, बात कर रहे हो नौ यार? 9 से 6 खा के बिल्ली आजकल चली है। हाँ, ठीक जो है? हेवी सब्सिडीज़ देता है अपनी अपनी कंपनीज़ को। नाउ व्हाट इज़ दिस? ये चक्कर क्या है? व्हाई इज़ चाइना डूइंग दिस? उसको तो दोस्ती करनी चाहिए भारत से इस टाइम पे, नहीं।
उसको ये दिखता है, 2 चीज़ दिखती है, उसको ये दिखता है यार साला मेरी गाड़ी जो अभी भारत में आ रही है इट्स मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट इंडिया इज़ मेकिंग। इनका अभी मिनिस्टर कहता है कि भई 1 साल के अंदर जो ईवी गाड़ी है वो सेम प्राइस में आ जाएगी एज़ पेट्रोल बिकॉज़ ईवी गाड़ीज़ अभी थोड़ी 15-20% महँगी है, ठीक है? तो आपके मिनिस्टर बोल रहे हैं नहीं जी हम तो इसको सेम प्राइस पे ले आएँगे। सो पुश है टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस पार्टिकुलर मार्केट। ही सीज़ दैट एंड ही सेज़ यार ये क्या है? ये तो साले मेरे को तोड़ेंगे। तो ही गोज़ अक्रॉस एंड सेज़ नो, नो, नो ये देखो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नाउ सी दिस इज़ बैड टाइमिंग। आप एक तरफ यूएसए से लड़ रहे हो एंड यू वांट इंडिया टू काइंड ऑफ स्टे विद यू बट देन आप उल्टे काम करते हो इंडिया के साथ इन अ वेरी कोर सेक्टर। तो फिर आप बोलते हो नहीं, नहीं, नहीं आप ये मत करो। तो ये ना देखिए ये वेपनाइज़ेशन होता है। दिस इज़ अगेन नॉट गोइंग टू वर्क। क्या होगा? डब्ल्यूटीओ में जाएँगे आपने जाके आपने बोलना अच्छा जी ऐसा है, तो आप भी चीज़ें निकाल दोगे कि भाई साहब ये क्या है? सब्सिडीज़ आप भी देते हो और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी जो सब्सिडीज़ हमने दी हैं, दे आर पार्ट ऑफ द डब्ल्यूटीओ रूल्स। तो आप क्यों रो रहे हो? ठीक है, जो भी हमने सब्सिडी दी है, देयर इज़ नो ओवर एंड अबव। वी आर डूइंग यू नो एज़ पर द डब्ल्यूटीओ रूल्स सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए एंड यू नो अगर ये लेट्स से ये चीज़ जाती है एक डिसीजन के ऊपर और यहाँ पर जाके चाइना के अगेंस्ट में डिसीजन हो गया, पूरा लेवरेज खत्म हो जाएगा उसका वहीं पर ही। ठीक है? एंड एक तरफ आप चाइना के साथ बोलते हो कि भैया हाँ, ठीक रिलेशन ठीक करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। फिर उसके बाद ये करते हो तो ये कंट्रीज़ कोई रिलेशन ठीक नहीं करेगी आपके साथ एंड इस टाइम पे व्हेन यूएस एंड चाइना आर गोइंग इंटो अ ट्रेड वॉर, चाइना नीड्स अदर कंट्रीज़ टू स्टैंड विद इट। यूएसए नीड्स अदर कंट्रीज़ टू स्टैंड विद इट। यूएसए का वो जो स्कॉट बेसेंट है वो तो बोल रहा है कि भैया मेरे को जाके सबसे बात करनी पड़ेगी, मुझे इंडिया की हेल्प चाहिए, मुझे यूरोप की हेल्प चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब यूएसए बोल रहा है मुझे सबकी हेल्प चाहिए तो चाइना को नहीं चाहिए होगी। चाइना क्या अपनी किस्मत लिखा के लेके आया ऊपर से कहीं से स्पेशल जगह से मुझे नहीं पता। आई मीन कोई स्पेशल भगवान है चाइना का उसके लिए ही उसने किस्मत लिखी है कि भाई तू दुनिया को तंग कर ले, दुनिया तेरे को तंग नहीं करेगी। सो दिस इज़ डिल्यूजन एट बेस्ट एंड देखिए इस टाइम पे चाइना ने जो गलती करी है बाय वेपनाइजिंग स्टफ आई वुड कॉल इट हाराकिरी। हाराकिरी जापान में सेल्फ सुसाइड को बोलते थे, ठीक है? ये अपने पिछवाड़े में लात मारी है इसने एंड यू नो इनिशियली दर्द होगा, पूरी दुनिया को दर्द होगा, बट ओवरऑल within 6 months, 1 year, you will find people just shirking this off and saying, अब नहीं फर्क पड़ता. So yeah, keep sanctioning because it won't work in today's world. एब्सोल्युटली जैसे प्रधानमंत्री मोदी मोदी कहते हैं आपदा में अवसर। हमने पहले भी जैसे आपने पील किट का एग्ज़ाम्पल दिया, तब भी हमने आपदा में अवसर ढूँढा और अब जबकि एप्पल की हम बात कर रहे थे, लोकलाइज़्ड पार्टनर उनको चाहिए, तो टाटा और भारत वो भरोसा ऑफ़ कोर्स दे पाएँगे एप्पल को। लेकिन क्या आदि जिस तरह से ये सारा कुछ हम शिफ्ट देख रहे हैं, इसको हम मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत कह सकते हैं, जहाँ हम असेंबल ही नहीं सिर्फ़ और बाकी चीज़ों भी इनोवेट कर पाएँगे और जो कंपोनेंट्स की हम बात करें, वो सारा कुछ भारत में शिफ्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से I won't term it as 2.0 because this is just 1.0 going to 2.0. अभी बीच में हैं आप वहाँ पर because you still have to come up with 2.0 मैं तब बोलूँगा, मैं उसको तब टर्म करूँगा जब आप अपनी टेक्नोलॉजी के साथ कुछ प्रोड्यूस करेंगे व्हिच विल बी वर्ल्ड क्लास, राइट? व्हिच इज़ अ कंज्यूमर दिस थिंग। आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, ऐसी बात नहीं है, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट। बट आई एम सेइंग एक कंज्यूमर टच पॉइंट जो होता है ना, सबके हाथ में चीज़ें होती हैं, लाइक अ फ़ोन, अ लैपटॉप और यू नो व्हाटएवर, यू प्रोड्यूस समथिंग व्हिच इज़ कमिंग अप टू बी दैट स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड, तब आप बोलते हो हाँ यार दिस इज़ इंडिजिनस फ्रॉम भारत और ये वहाँ पर बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए आपकी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, आपके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास हैं। आज आपके पास नेटो कंट्रीज़ आके बोल रही है, यार वो ड्रोन वाला ज़रा दिखाओगे क्या है आपके पास? फ्रांस के चीफ ने आके बोला है। फ्रांस के आर्मी चीफ 2 दिन पहले इंडिया में थे जिन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब आपकी यू नो योर ड्रोन इंडस्ट्री इज़ रियली इम्प्रेस्ड अस। हमको ज़रा थोड़ा दिखाइए यार हाउ टू डू दिस। नाउ ये एक इंडिजिनस चीज़ है जो आपने ऑब्वियसली आइडियाज़ दिए हैं, चारों तरफ से चीज़ें करी हैं, बट जो थॉट प्रोसेस था, वो आपका था। आपने अपने सिस्टम्स बनाए, आपने अपने तरह के ड्रोन्स बनाए, आपने अपने तरह की चीज़ें बनाई जो आपके लिए चीज़ें थी। दैट्स व्हाट इज़ मेकिंग हाई टेक्नोलॉजी फॉर योरसेल्फ। अब देखिए लैपटॉप तो क्या नाम है अमेरिका ने बनाया था सबसे पहले।
ठीक है, मैक लैपबुक बोलते थे उस टाइम पे, मैकिन्टॉश की आती थी, आई थिंक 86-87 में आ गई थी। मेरे ग्रैंड अंकल होते थे, मेरे दादाजी के भाई होते थे, उनका पुराना वो एप्पल का मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, इट वाज़ द मैक 1, चलता नहीं है बट वो पड़ा हुआ है मेरे पास। इट वाज़ कॉल्ड द मैक 1। आई मीन उसको खोल के देखो, पूरा ऐसे करके उसका स्क्रीन-वीन ऐसे हो जाता था, उसका कीबोर्ड ऐसे बाहर आ जाता था, इट वाज़ अ पर्सनल कंप्यूटर, इतना बड़ा सारा 10-12 किलो का, बट इट वाज़। बट उसके बाद देखिए कहाँ-कहाँ जाके पीपल, इट इट वेंट ऑन धीरे-धीरे करके, बट द टेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो ग्रोन। तो हमको भी कुछ ऐसा एक मार्क देना है वेयर you're there. That's when the 2.0 will begin. बट उस जगह पे 2.0 अ, अ, यू नो पे पहुंचने के लिए आपको यू विल हैव टू डू समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। आपको ये जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम जो आप बना रहे हो, इसको आगे लेके जाना है। तो इट देयर इज स्टिल सम टाइम, बट इट्स अ वेरी गुड मूव। शुरुआत तो हम इसको कह ही सकते हैं क्योंकि कहाँ हम ensemble ही करते थे, आज हम कंपोनेंट्स पे भी आ गए या हैं, या तो आगे ऑफ कोर्स इनोवेशन इसके बाद ही है और उसको हम या तो एब्सोल्युटली। क्या पाएँगे। लेकिन आदि अगर हम इसको जी, चाइना से निकलकर अगर हम एप्पल को भारत में आते हुए देख रहे हैं, तो इसको क्या डाइवर्सिफ़िकेशन कहें या फिर एक जियोपॉलिटिकल कंपल्शन और जिस तरह से ट्रम्प का ये टैरिफ थ्रेट और ये सारा कुछ चल रहा है, इस सब के बीच में एप्पल का भारत आना एक पॉलिटिकल हेज कह सकते हैं? इट इज अ जियोपॉलिटिकल हेज, देयर इज नो क्वेश्चन। क्योंकि एप्पल को पता है कि यार कल को साला चाइना पे कोई 500% 1000% टैरिफ, ये ट्रम्प पागल ही है, कुछ ना कुछ कर दिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। 2-3 साल अभी भी बचे हैं ट्रम्प के, इट्स नॉट 1 ऑड ईयर। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, चाइना ने जो चीजें करी हैं, इन टर्म्स ऑफ आईपीआर एंड ऑल दैट, वो चीजें किसी को भी पसंद नहीं आती। आपने इतना रिसर्च करके कुछ बनाया, आप उसका नाम चेंज करते हो, आगे उसके पीछे एक एम डाल देते हो और साला एप्पल का बाइट इस तरफ है, तुम उस तरफ करके बेचना शुरू कर देते हो। ये देखिए, नोबडी लाइक्स दिस। अगर आप एप्पल वाले से बैठे हो, यार देखो यार, मेरा भी एक कुछ फ़ोन है, आप थोड़ा हेल्प कर दो मेरी, वील पे यू फॉर दिस, एक कॉन्ट्रैक्ट ले लो, मेरे को थोड़ा टेक्नोलॉजी में एप्पल माइट डू इट, बट अगर आप उसका कॉपी पेस्ट करके लगाते हो कहीं पे, नोबडी लाइक्स दैट। किसको पसंद आएगा वो चीज़, राइट? सो इट डज़न्ट मेक सेंस। सो ये देखिए, अब एक चीज़ समझ में आनी चाहिए दैट द एंटायर जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, अ, जहाँ पर आप एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर आपके मटेरियल्स का डिमांड चारों तरफ दुनिया में के अंदर है। यू रादर वांटेड टू बी इन अ सेफ कंट्री रादर देन अ क्रेज़ी कंट्री, राइट? अब कोई ऐसा बेवकूफ़ सा देश है जो जिसका पता नहीं, शी जिनपिंग कभी यहाँ उठ के खड़े होता है, बोलता है ये करो, वो इधर खड़ा होता है, उधर वो करो। एक कंसिस्टेंसी पॉलिसी में आनी चाहिए। चाइना हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश। तो वो ऑब्वियसली लोगों को नहीं समझ में आ रहा, नहीं पसंद आ रहा कि यार ये क्या है? ऐसे नहीं होता। तो ये जब कोविड के बाद से जो डीकपलिंग शुरू हुई थी, उसके बाद से अगर आप चीज़ें देखेंगे, पीपल हैव स्टार्टेड, एंड एप्पल वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट जिसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया कि भई यहाँ से ज़रा निकलना है अभी बाहर। तो यू कैन सी एप्पल एक लीड लेगा और धीरे-धीरे करके आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन वाले दे आर कमिंग टू इंडिया एंड सेइंग यार कैन वी मेक इन इंडिया? राइट? आपके इतने सारे हैं ना, वीवो, टीवो, ये इतने सारे हैं। दीज़ आर ऑल व्हाट? चाइनीज़ ओनली ना? तो फिर दे आर कमिंग आउट एंड सेइंग कि भैया हम यहाँ बना लेते हैं। एक आपके पास मार्केट है, दूसरा आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है, कैपेबिलिटी है आपके पास। सो पीपल रिकॉग्नाइज दैट एंड दे से यार ये ठीक है यार, ये तो कर रहे हैं, दे आर एबल टू एक्चुअली डू स्टफ, सो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सो यू कैन सी दैट शिफ्ट, बट हमारे पास इतना ये नहीं है कि अभी वी आर जस्ट देयर, हम लोग सब कुछ उठा लेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। इट इज गोना बी टफ गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, धीरे-धीरे करके, क्योंकि एक चीज़ याद करिएगा, आपको बढ़ने नहीं देंगे। नोबडी विल मेक यू राइज़ पीसफुली कि भैया आप हाँ जी, नो प्रॉब्लम।
भारत नंबर 1 बन जाए, हम सारे साइड में हो जाते हैं। अनलाइक व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल कीप टॉकिंग अबाउट ऑन ट्विटर एंड मैंने बहुत लोगों के लेक्चर्स भी देखे हैं जहाँ पर वो नहीं जी बस अमेरिका मर गया, अभी भारत आके वहाँ पर बस अमेरिका ने उसके सिर में से ताज निकालना, अपने सिर पे लगाना, बैठ जाना है। भैया देयर लॉन्ग वे टू गो फॉर दैट। ठीक है, लेट्स प्लीज बिकम अ मेन पावर फर्स्ट, उसके बाद धीरे-धीरे करके आगे जाएँगे एंड यू विल यू विल सी द थिंग गोइंग फॉरवर्ड उस तरह से। इट्स नॉट ईज़ी बट इट्स नॉट इट्स हैपनिंग। 3 साल पहले अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि साहब ओ जी ये देखो भारत ये करने वाला है, लोग हँसते हैं आपके ऊपर। अंबर जी एक काम करता हूँ मैं आपको ना अपने मेंटल हेल्थ फिजिशियन का जरा नंबर देता हूँ, आप जरा ब्रेन स्कैन करके लाना जरा बड़े-बड़े ए4 साइज़ में प्रिंट करके। भारत में ये कभी नहीं हो सकता, ऐसे बोलना था लोगों ने आपको। आज एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैंने खुद सुना है लोगों को ये सब बोलते हुए। टुडे व्हेन द थिंग्स आर हैपनिंग, दो सेम पीपल तो नहीं यहाँ पर ना वो रोड खराब है। अच्छा हाँ, रोड खराब है, वो भी ठीक हो जाएगी। इट विल टेक टाइम। एकदम से किसी के पास जादू की छड़ी नहीं होती कि साहब फैक्ट्री भी बना दो, रोड भी बना दो, ये भी कर दो। टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। आज भारत ने बाय द वे इंडिया इज़ द नंबर 2 in terms of railway freight transfer in the whole world. We beat the Americans. ठीक है, हमारे पास 10 साल पहले आप सोच सकते थे आप साला हमारी ट्रेन चलती नहीं थी इधर, फ्रेट तो दूर की बात है। डबल-डबल आपने फ्रेट कॉरिडोर्स बना रखे हैं जहाँ पर एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर रख के ट्रेन्स आर गोइंग कंटिन्यू 4-4 8 क्या 5 4.5 किलोमीटर्स लंबी ट्रेन, 2 ट्रेन भैंस के उसको धक्का मार रही हैं, एक साथ, 2 इंजन्स। ये कभी सोचा नहीं था ये सब चीज़ें होंगी। इनलैंड वाटरवेज़ की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो। सो एज़ यू ग्रो कंपनीज़ विल फाइंड मोर एडवांटेज इन वर्किंग विद यू एंड वो आगे चलेगा धीरे-धीरे करके। बट बिल्कुल, एप्पल इज़ हाई टेक्नोलॉजी एंड इज़ वेरी गुड। बिल्कुल, तो एप्पल का टारगेट है कि 2026 तक जो यूएस आईफ़ोन्स हैं, वो भारत में बने और हमने देखा गूगल ने भी बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में अनाउंस किया है और डेटा सेंटर और ये सारी चीज़ें बन रही है। तो कहीं न $15 कहीं बिलियन। ये नज़र आ रहा है कि जो भारत है ग्लोबल टेक बिल्कुल सँभालने के लिए हम कह सकते हैं कि तैयार है नहीं इसमें तंग पूरी करेंगे तरह से। आपको, ट्रम्प कल को बोलेगा जी मैं ना भारत को जीपीयू नहीं बेच रहा। तंग करेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। सो दिस इज़ गोना बी अ टफ राइड बट ऐसे ही है। बट कर लेके निकल जाएँगे क्योंकि जब यहाँ तक पहुँचे हैं अब देखते हैं कि जो लोग ये कहते थे कि यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लगभग 80 साल हमें आज़ाद हुए होने वाले हैं और इतने सालों का काम आज हमने पिछले 11-12 सालों में होते हुए देखा है, जो उससे पहले नहीं देखा। तो लोगों को ऑफ कोर्स ये ही लगता था कि ये सब नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे भारत में हो सकता है? तो वही आज जैसे मैं आपको यूपी बोल रहा था, जैसे जगह में डिफेंस इंडिया कॉरिडोर बन रहा है। कोई सोच सकता था इंडिया कि जहाँ कहीं से कट्टे बनते थे, आज वहाँ हाँ, कट्टे ही बनने थोड़े सोफिस्टिकेटेड कट्टे बन रहे हैं और क्या। अगर आप देखिए इंडियाज़ द वर्ल्ड्स सेकंड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आपके पास है। आप उनकी फोटोएँ देखिए आपको लगता है यार ये साला ये हमारी रेलवे है, बाप रे बाप! ये क्या हो रहा है? Look at the way metros are coming up, this is coming up, that is coming. So, as we have your infrastructure largest road network after America. तो आपका जैसे-जैसे क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कैपेबिलिटी बढ़ेगी आपकी टू डू स्टफ, टू डिलिवर थिंग्स अ, एंड वैसे-वैसे कंपनीज़ का इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके अंदर। सो यू नीड टू हैव गुड बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड देखिए एक कंट्री है, लोग बोलते हैं ना कि भई गवर्नमेंट नौकरी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी से कोई देश आगे नहीं बढ़ता। अगर आपको सुपर पावर बनना है, तो आपको आपको बनना है सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री को ग्रो करके। दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से चाइना और अमेरिका दोनों ही अपने-अपने वो डॉलर को वेपनाइज़ कर रहा है, वो अपनी सप्लाई चेन और जो भी उनके कंपोनेंट्स और हुँ, मटेरियल्स हैं, उसको वेपनाइज़ कर रहा है। तो इस सब के बीच में जो भारत है, वो दोनों की ही जो मोनोपोली या हेजेमनी है, वो चैलेंज कर रहा है। भारत
खुद जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया, वो सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि हम मेक इन इंडिया 2.0 की बात कर रहे थे, कि वो दिन भी दूर नहीं है कि हम आने वाले कुछ ही महीनों में या कुछ समय बाद हम मेक इन इंडिया 2.0, जहाँ पे इनोवेशंस हम ज़रूर देखेंगे कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा इनोवेशंस भारत से ही आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आज की नींव रखी जा रही है, वो ज़रूर भारत से आने वाली है। और अभी आपने इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी एनालिसिस के साथ आपने पॉइंट्स रखे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।